आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? उनकी मौत का जिम्मेदार सरासर और साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी का नफरती चिंटू प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा है। आज मैंने अगर मस्तिष्क पे तिलक नहीं लगाया तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मुझे इन्हें सबूत देना पड़ेगा इन नफरती चिंटुओं को। ये देश के सबसे बड़े जयचंद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, संबित पात्रा के खिलाफ। और जिस तरीके से पटना के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, मैं बिहार के कुशासन बाबू से उम्मीद करता हूं, नीतीश कुमार से, इसमें सीबीआई जांच कराई जाए और राजीव त्यागी जी की मौत का जो भी जिम्मेदार है उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन ये नफरती चिंटू जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरे भारतवर्ष को जला रहे हैं, भारतवर्ष को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार पुलिस ने एफआईआर इसलिए दर्ज करी है क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है और चुनाव के खातिर, कुर्सी के खातिर ये किसी को भी बलि पे चढ़वाने के लिए तैयार रहते हैं। अंक हैं, देश के नाम पे धब्बा है और ऐसे पत्रकार जो पत्रकारिता का ना कर चाटुकारिता करते हैं, ये ऐसे लोग हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे तबरेज जैसे लोगों को मरवा देते हैं, दलितों के नाम पर दलितों को चिताओं से उठवा देते हैं। आप एक बात बताइए, पार्टी कैसे बाहर निकालेगी जनाब? आप एक बात बताइए, जब पार्टी ने ऐसे महामूर्खों को नहीं निकाला बाहर, जब जो कहते हैं कोरोना के नाम पे गौमूत्र पी लीजिए, देश का पूरा देश वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है और आप पागल बनाने में लग रहे हैं। आपके पिताजी की सरकार है कि ब्राह्मणों को मरवाएंगे, हिंदुओं को मरवाएंगे, मुस्लिमों को मरवाएंगे। जब सारा देश 1947 के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस टाइम पे ये महारानी विक्टोरिया को सलाम ठोक रहे थे, उनके जूते और तलवे चाटने में लग रहे थे। ये सबसे बड़े गद्दार हैं देश के और देश के नाम पे धब्बा है, कलंक है और हमें इनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हिंदू हैं, कर्म से हैं। राजीव त्यागी की जिस तरह मौत होती है, लोग कह रहे हैं ये हत्या है, आप कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे, ये हत्या है, मौत है, क्या नाम देना चाहेंगे इसको आप? देखिए, ये देश के अंदर बैठ के नफरती चिंटू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष को जलाने का प्रयास करते हैं। राजीव त्यागी जी की हत्या का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का नफरती चिंटू प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा है, जिसके लिए आईपीसी की धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान जो कि है, इसको 10 साल की सजा दी जानी चाहिए और इसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। विदेशी मीडिया, विदेशी लोग भी अब इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाजपा जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं करती? आखिर वो टाल मटोल क्यों करती है? सुशांत के मामले में सीबीआई की मांग करती है, फिर इस मामले पे भाजपा क्यों नहीं कुछ बोल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यही इस देश के अंदर कमी है लोगों की और यही कमी है इस देश के लोगों की। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार के अंदर सुशांत सिंह का मुद्दा सिर्फ जब तक उठा रहे हैं जब तक बिहार के अंदर इलेक्शन है। जिस दिन बिहार का चुनाव खत्म होता है उस दिन ये चुप मौन हो जाएंगे। बिहार के कुशासन बाबू नीतीश कुमार बिहार के ऊपर बाढ़ को लेकर तो नहीं बोलते, बिहार के अंदर मजदूर पैदल चले गए, बिहार में किसानों ने आत्महत्या कर ली तब नहीं बोलते। सत्ता की दलाली में फेविकॉल पी के चुप और मौन बैठे हुए हैं। आखिर कब तक ये जनता के साथ में खिलवाड़ करते रहेंगे? और आपको बता दूं कि जो लोग कहती है कि ये सरकार बीजेपी जो है वो हिंदू हितैषी सरकार है, आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सरेआम किसी पत्रकार का गला रेंध कर हत्या कर दी जाती है, तो सरेआम किसी ब्राह्मण को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, तो कभी उत्तर प्रदेश के अंदर दलित को चिता से उठा दिया जाता है। और ये जो घटना है राजीव त्यागी जी की, ये घटना नोएडा के सेक्टर 16 की है, जहां पर ये सारे नफरती चैनलों के, इनके मीडिया के चैनल हैं, वहां की ये घटना है जहां राजीव त्यागी जी के दिल की जो धड़कन है उसकी गति धीमी हो जाती है और जब उनको अस्पताल में ले जाया जाता है तब उनका निधन हो जाता है, उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? उनकी मौत का जिम्मेदार सरासर और साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी का नफरती चिंटू प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा है। आज मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि मैं तिलक लगाऊं या नहीं लगाऊं। आज मैंने अगर मस्तिष्क पे तिलक नहीं लगाया तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? है, मुझे इन्हें सबूत देना पड़ेगा इन नफरती चिंटुओं को। ये देश के सबसे बड़े जयचंद हैं, ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं और इन्हें अब भी समझ में नहीं आती संबित पात्रा को। आप देख लीजिए कितनी बड़ी घटना घट गई, 4 दिन बाद फिर नेशनल चैनल पे बैठ के फिर वो इसका ढोंग धतूरा शुरू और फिर ये दूसरे व्यक्ति को जयचंद कहने में लगा हुआ है। उनकी पत्नी जो इतना बड़ा आरोप लगाती है लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं होता, आपको नहीं लगता कि सीबीआई जांच हो और पत्नी को क्या इस सरकार इंसाफ मिलेगा उनकी पत्नी को?
देखिए जिस तरीके आप से कार्रवाई सुशांत की सिंह, उम्मीद करते हैं? जी बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से आपने देखा कि कार्रवाई हो रही है, मेरा मानना यह है कि राजीव त्यागी जी के पत्नी के कहने के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, संबित पात्रा के खिलाफ। और जिस तरीके से पटना के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, मैं बिहार के कुशासन बाबू से उम्मीद करता हूं, नीतीश कुमार से, कि इसमें सीबीआई जांच कराई जाए और राजीव त्यागी जी की मौत का जो भी जिम्मेदार है उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस सरकार में आपको न्याय की उम्मीद है? आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? क्या कहेंगे, इस सरकार में उम्मीद है आपको? आपको पता है इस देश के अंदर अंधभक्तों को अंधभक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग एक एक्टर की मौत पर तो सीबीआई जांच की मांग कर लेते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर, पुलवामा के अंदर हमारे देश के इतने वीर जवान शहीद हो जाते हैं, चाइना बॉर्डर पर हमारे देश के वीर जवान देश में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आप और हम उनको लेकर सीबीआई जांच की मांग नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे जब आप और हम घर में बैठते हैं तब वो -10 डिग्री टेम्परेचर में वहां बॉर्डर पे, सरहद पे खड़ा होकर आपकी और हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन ये नफरती चिंटू जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरे भारतवर्ष को जला रहे हैं, भारतवर्ष को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये जो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार हैं जो देश के अंदर हिंसा करवाते हैं, जो ऐसे पत्रकार हैं जो नेशनल मीडिया पे लोगों को 5-5 हजार रुपए में, जी हाँ 5-5 हजार रुपए में लोगों को बुलवाया जाता है और बुलवाकर उनसे देश के अंदर दंगे करवाए जाते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे बिहार पुलिस से? किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, खासकर उन मीडिया पे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, और संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता पे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए बिहार, आपने पुलिस की बात करी, मैं आपको बता दूं बिहार पुलिस ने एफआईआर इसलिए दर्ज करी है क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है और चुनाव के खातिर, कुर्सी के खातिर ये किसी को भी बलि पे चढ़वाने के लिए तैयार रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे तबरेज जैसे लोगों को मरवा देते हैं, दलितों के नाम पर दलितों को चिताओं से उठवा देते हैं और हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं की हत्याएं करवा देते हैं। ये देश में कलंक हैं, देश के नाम पे धब्बा है। और ऐसे पत्रकार जो पत्रकारिता का ना कर चाटुकारिता करते हैं, ऐसे पत्रकारों को पत्रकार कहने का भी कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। ये पत्रकार कम और चाटुकारिता ज्यादा लगते हैं। आपके हिसाब से इस देश में न ब्राह्मण सुरक्षित है, न दलित, न मुसलमान, तो सुरक्षित कौन है आखिर इस देश में? इस देश के अंदर सुरक्षित सिर्फ एक बंदा है जो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटता है, उनके जूते चाटता है, और जो उनके खिलाफ विरोध करता है उसको ये लोग मरवा देते हैं, उसको फांसी के तख्ते पे झुलवा देते हैं। आप एक बात बताइए कि अगर आप इस देश में इंसाफ की बात करते हैं ना, इंसाफ के गुहार की बात करते हैं, तो इसका अंदाजा तो आप इससे लगा सकते हैं कि जब बलात्कार करने वाला आरोपी गरीब हो तो उसे फांसी पे चढ़ा दो, और बलात्कार करने वाला आसाराम, राम रहीम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिरमियानंद, नित्यानंद जैसा हो तो उसे बैठाल के जेल की कालखुटरी में रोटी खिलाइए और समय आने पर उनकी जमानत करा के उन्हें बाहर निकाल दीजिए। ये है इस भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। संबित पात्रा एक डॉक्टर है, डॉक्टरों को जो है वो खासकर कोविड के समय में ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस तरीके की बात करते हैं, अपनी हद को गिरा लिए। पार्टी क्यों कार्रवाई नहीं करती? पार्टी उनको क्यों नहीं रोकती है, क्यों डिबेट में भेजती है? आपको नहीं लगता कि पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी मारे आप तो मजाक कर रहे हैं, मजाक के मूड में हैं क्या? आप एक बात बताइए, पार्टी कैसे बाहर निकालेगी जनाब? आप एक बात बताइए, जब पार्टी ने ऐसे महामूर्खों को नहीं निकाला बाहर, जब जो कहते हैं कोरोना के नाम पे गौमूत्र पी लीजिए, जो कहते हैं कोरोना के नाम पर आप बोलिए गो कोरोना गो, वो कहते हैं कि भाभी जी पापड़ खाइए, देश का पूरा देश वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है और आप पागल बनाने में लग रहे हैं। आपके पिताजी की सरकार है कि ब्राह्मणों को मरवाएंगे, हिंदुओं को मरवाएंगे, मुस्लिमों को मरवाएंगे, सिख को मरवाएंगे, ईसाई को मरवाएंगे, दलित को मरवाएंगे। अब इस देश के अंदर एक और राजीव त्यागी जी जैसी घटना ना हो, इसको लेकर मैं उम्मीद करता हूं भारत की न्यायपालिका से कि कठोर से कठोर कार्रवाई इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ की जानी चाहिए। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हो या तमाम जगहों पर ये बैठ के इनके प्रवक्ता नफरती चिंटू बयान देकर पूरा देश जलवा के लापता हो जाते हैं और लोग मरने को तैयार हो जाते हैं। आप ये तस्वीरें तो नहीं दिखाते पत्रकार कि बेंगलोर के अंदर मुस्लिमों ने हनुमान जी के मंदिर को बचाया। पत्रकार ये तस्वीर नहीं दिखाते कि भूखा किसान
रोटी के बिना मर गया। ये नहीं दिखाते पत्रकार कि बाढ़ आ रही है बिहार के अंदर, कैसे लोग खाना खाएंगे। आज मैं आपको बता दूं जी, इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? जो टीका लगाता भी हो, ब्राह्मण भी हो, लेकिन मोदी के खिलाफ हो तो वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। लोगों ने तो ये कहा राम मंदिर के भी खिलाफ है, आप भी टीका लगाते तो कहीं आप पे भी हमला होता, आप लोग को टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों कहा जाता है? पहली बात तो हम इनकी तरह नाथूराम के, गॉडसे के, आसाराम के और सावरकर के चेले नहीं हैं। आपको बता दूं कि हम सावरकर के चेले नहीं हैं। हम इस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम इस देश के अंदर नेहरू की, गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम आपकी तरह नहीं, सबसे बड़े जयचंद और टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर तो ये हैं भारतीय जुमला पार्टी के लोग। जब सारा देश 1947 के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस टाइम पे ये महारानी विक्टोरिया को सलाम ठोक रहे थे, उनके जूते और तलवे चाटने में लग रहे थे। ये सबसे बड़े गद्दार हैं देश के, और देश के नाम पे धब्बा हैं, कलंक हैं, और हमें इनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हिंदू हैं, कर्म से हैं। मेरी मर्जी होगी तो मैं दाढ़ी रखूंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं पग पहनूंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं मस्तिष्क पर तिलक लगाऊंगा। मैं कर्म से हिंदू हूं और ये मेरा अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले हम भारत देश के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। हमें गर्व है अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हुए। आई प्राउड टू बी इंडियन। हम भारतीय हैं और हम एक साथ हैं, और अब हमें इस देश से नफरती चिंटुओं को भगाना है। धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।